गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी में ई और ई में अंतर सीखेंगे। इनकी मात्राओं में अंतर को सीखेंगे। इनकी मात्राओं में अंतर को सीखने से पहले सबसे पहले हमें स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्वर स्वर अ से अह तक होते हैं, जिनकी संख्या 13 होती है। अ को छोड़कर के बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। इससे पहले हमने आ की मात्रा के ज्ञान को सीखा। अब हम ई की मात्रा के ज्ञान को भी हमने सीखा और ई की मात्रा के ज्ञान को भी हमने सीखा। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम ई और ई में अंतर को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वरों के ज्ञान को सीखते हैं। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। ये हैं आपके स्वर। स्वरों के बाद आगे आते हैं हमारे पास व्यंजन। अब हम व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क से ज्ञ तक होते हैं, जिनकी संख्याएं 33 होती हैं और स्वरों की अपनी व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन को मात्रा के साथ लगा करके बोला जाता है। आइए चलिए हम व्यंजनों को पढ़ लेते हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये है जिसे आप केजी क्लास में छोटी ई कहते थे, इसे आप केजी में बड़ी ई कहा करते थे। लेकिन अब हम क्लास 1 में आ गए हैं और क्लास 1 में आने के बाद इसे हम ई कहेंगे। इसकी जो आवाज़ है वो आपको ई निकालनी है और इसकी जो आवाज़ है वो ई निकालनी है। ठीक है, तो ई और ई की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। ई की जो मात्रा होती है वो आपकी मात्रा पीछे से आती है, यानी कि जो भी आपके पास व्यंजन है उस व्यंजन के पीछे ई की मात्रा लगी होगी और ई की जो मात्रा है वो व्यंजन के आगे से लगी होगी। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा है क, एक व्यंजन और लिखा है क, यानी कि दोनों ही व्यंजन क हैं, लेकिन जो ई की मात्रा होगी वो बिल्कुल पीछे से होगी व्यंजन के और ई की मात्रा होगी वो व्यंजन के आगे से होगी। ठीक है, तो यही अंतर होता है दोनों मात्राओं का। सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान सीखना है कि इन ई की मात्रा कैसी होती है और ई की मात्रा कैसी होती है। अगर आपको दोनों में की मात्रा का ज्ञान है तो आप बहुत आसानी से दोनों के अंतर को पहचान सकेंगे। चलिए अब हम ई और ई में अंतर को सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ई जो होता है वो इसे हम ई बोलते हैं। इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत धीरे से होती है, जैसे ई ई। इसका मतलब ये जो मात्रा है वो बहुत जल्दी से बोली जाती है। लेकिन जो ई की मात्रा होती है वो बहुत लंबी होती है। जब हम इसकी आवाज़ निकालते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है। यही इसकी मुख्य पहचान होती है। ई ई जब आप इसे बार बार बोलेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का अंतर क्या है। जिस प्रकार
मैं बोल रही हूँ, आप भी उसी तरह से बोल करके इसका अभ्यास करेंगे। इ ई इ ई। ये छोटी वाली ई है, ई। और ई जिसे आप बड़ी ई बोलते हैं वो बड़ी ई है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास व्यंजन है क। सेम एक व्यंजन यहाँ पर लिखा है क। अब हम इस व्यंजन के साथ मात्रा लगाएंगे ई की, और इस वाले के साथ आप मात्रा लगाएंगे की ल आ किला किला। अब आप यहाँ पर भी सेम आवाज में निकालेंगे किला किला किला। आप फिर से बोल करके देखिए किला 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 किला। आप यहाँ देखिए, जब हम इसे बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो बहुत धीरे हो रही है। अब आपके पास जो अगला व्यंजन है वो है ट। सेम आपके पास यहाँ पर भी ट है। जब आप दोनों को बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ सेम है, ट ट ट ट। लेकिन जब हम इस पर मात्राएं लगा देते हैं तो इसकी आवाज़ बदल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ई लगाया, ये हो गया टी। और यहाँ पर आगे से लगाया व्यंजन के, ये हो गया टी टी टी। अब इसके आगे लगाएंगे न, टिन 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 टीन टिन टीन टिन टीन। आपको जब आप इसे बोल रहे हैं तब बोलने से ही आपको पता लग जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने इसे बोला टी न, टिन टिन टिन। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टिन है वो बहुत जल्दी से बोला जा रहा है, टीन टीन। यहाँ पर जो टीन है वहाँ पर बहुत लंबी आवाज़ आ रही है। दोनों में यही अंतर होता है। अब आप अगला व्यंजन देखिए, द। यहाँ पर भी द है। जब मैं इन्हें बोल रही हूँ तो दोनों की आवाज़ सेम आ रही है, द द द द। लेकिन जब मैं इसके साथ मात्रा लगा रही हूँ, दी 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 न, दिन दी न, दीन। आप देखिए, मैं इसकी दोबारा से प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मैं दोबारा से इसे बोल करके दिखा रही हूँ। आप देखिए, दिन 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 दीन 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 दिन दीन दिन दीन। आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। मैंने यहाँ पर दिन जल्दी से बोल दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसे लंबा बोला, दीन दीन। यही अंतर होता है दोनों में, ई और ई में। अब आपके पास अगला व्यंजन है प। प आप जब इसे बोल रहे हैं तो दोनों की आवाज़ सेम आ रही है, प प प प। लेकिन जब हम इसे मात्रा लगा करके बोलेंगे तो इसकी आवाज़ पी 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 पी। अब यहाँ देखिए, इसके साथ मैंने ता लगाया, पिता 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 पीता 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 पिता पीता पिता पीता। आप यहाँ देख रहे हैं,
मैंने यहाँ पर इस वाले शब्द को बहुत जल्दी से बोल दिया और यहाँ पर इस शब्द को बहुत लंबा बोला। ठीक है, जब हम मात्रा लगाते हैं, मात्रा लगाने से हमारा जो शब्द है उसका अर्थ भी बदल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिता का मतलब होता है पापा और पीता का मतलब होता है पीने वाला पीता। ठीक है, पिता पीता। अब यहाँ पर देखिए इस वाले व्यंजन को, दिन, दिन का मतलब होता है सुबह का समय, दिन निकलना। ठीक है, और दीन, दीन का अर्थ होता है दयालु। ठीक है, दीन का अर्थ होता है दयालु। तो यहाँ पर मात्रा लगाने से जो अर्थ है, जो शब्द है हमारा, उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो इसलिए मात्राओं की पहचान आप इसी तरह से कर सकते हैं, जहाँ पर आवाज़ कम निकले, जल्दी से शब्द बोला जाए, वहाँ पर छोटी ई यानी ई की मात्रा लगेगी, और जहाँ पर शब्द को बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। यही दोनों का अंतर है, और आज मैंने आपको बहुत अच्छे से अंतर को समझाया, और इसी तरह से आपने ई और ई की पहचान करनी है और शब्दों को पहचानना है। अब हम कुछ ई की मात्रा के शब्दों का पठन अभ्यास करेंगे। दिन, पिन, बिन, गिन, तिन, तिन, अवि, अवि, दिल, दिल, बिल, बिल, हिल, हिल, खिल, खिल, तिल, तिल, रवि, रवि, दिला, दिला, मिला, मिला, हिला, हिला, खिला, खिला, पिला, पिला, छवि, छवि, पहिया, पहिया, चिड़िया, चिड़िया, टिकिया, टिकिया, धनिया, धनिया, बिटिया, बिटिया, कवि, कवि। आपने यहाँ पर देखा, मैंने जितने भी शब्दों को बोला, वहाँ पर जो ई की मात्रा की आवाज़ थी वो बिल्कुल हल्की सी थी, और ये शब्द बहुत जल्दी से बोले गए। लेकिन अब हम बड़ी ई की मात्रा के शब्दों का पठन अभ्यास करेंगे, और आपको अभी अंतर पता लग जाएगा। बड़ी ई की मात्रा के शब्दों का पठन अभ्यास। खीर, खीर, तीर, तीर, वीर, वीर, चीर, चीर, नीर, नीर, कील, कील, नील, नील, चील, चील, झील, झील, ढील, ढील, नीला, नीला, पीला, पीला, गीला, गीला, शीला, शीला, ढीला, ढीला, मीरा, मीरा, जीरा, जीरा, खीरा, खीरा, वीरा, वीरा, हीरा, हीरा। आप यहाँ पर देखिए, जब मैं शब्दों का उच्चारण कर रही थी, यानी कि जिन शब्दों को मैं बोल रही थी, तब व्यंजनों के साथ जो मेरी बड़ी ई की मात्रा की जो आवाज़ थी वो बहुत लंबी आई, और यही पहचान होती है कि जब हम शब्दों को थोड़ा लंबा खींच करके बोलते हैं तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, और जब हम शब्द जल्दी से बोले जाते हैं वहाँ पर ई की मात्रा लगती है। इसका मतलब वहाँ छोटी ई की मात्रा लगेगी। यही अंतर होता है ई और ई में।